गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ तो इंडिया में मुस्लिम्स हैं माशाल्लाह, रोजे रख रहे हैं और अच्छे से उम्मीद है कि इनके रोजे जा रहे होंगे। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, वो है लव कुश लीला स्पेशल कथा रामायण। अब इसके बारे में हमें तो कोई नॉलेज नहीं है फिलहाल। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, कैसी कथा है। वैसे मैंने सुना है कि कथा ना लोग बहुत सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। आई होप कि हमें भी ये बहुत अच्छी लगेगी कथा। तो हम तो ये पहली दफा ही सुनने लगे हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज आप अपनी राय भी जरूर दिया करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया करें। तो गाइज शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें। तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। प्रार्थना। पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे।
वाह ये कोई दोनों सीता के राम सीता के बेटे और ये जो सामने बैठे कोई राम तो नहीं थे? ये अब मुझे वो पत्नी वो सेंटर वाला कौन है, हमें ना वो हमें ना लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रही, मगर जो रिएक्शन हमने देखा ना उसकी उस लिहाज से थोड़ी सी समझ वगैरह आई है। नहीं, पहले हम पब्लिक को बता दें, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। कोई बुरा आपको किसी बात का बुरा लगे तो माजरत, ना हम कुछ ज्यादा बोलेंगे इसके बारे में। आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर एंड पे लास्ट में मुझे ऐसे लगा जैसे सामने वो जो ना राम बैठे हुए हैं और ये जो दोनों बेटों ने स्टोरी सुनाई है अपनी माँ सीता के बारे में, मुझे ऐसे लगा अगर लास्ट में ना जैसे उन्होंने कहा कि पिताजी, हाँ उन्होंने कहा इस तरह बोले ना तो और ज्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि एक उनका सोल जो सा लैंग्वेज तो समझ फिलहाल नहीं आई, थोड़ी जो उन्होंने बोली एंड भी हिंदी वो और सेंटर में वो मुझे जुबान समझ आई और कुछ मुझे राम सीता का पता कुछ लग रहा था ये 2-3 जुबानें मुझे जहाँ तक लगा है बोली, और सुर बच्चों का बड़ा कमाल था। ऐसे मैं खुद झूम उठा एक दफा से, मजा सा आ गया एक दफा तबीयत में ना। अंदर से गूस बम्प्स नहीं होते, रोंगटे खड़े होकर। राम सीता का मुझे थोड़ा पता लगा है क्योंकि राम सीता का हमने कार्टून्स वगैरह भी देखे हुए हैं। अच्छा, मैंने और वो उन्होंने कहा कि सीता पे बड़ा जुल्म हुआ, ये कुछ मुझे बीच बीच में समझ आई है कि सीता पर बड़ा जुल्म हुआ, वो चक्की पीसती थी, इतना लोगों ने सारे लोग उस पे खिलाफ हो गए सीता के खिलाफ, जिस तरह वो बता रहे थे ना बच्चे। मुझे इस थोड़ा सा समझ आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माजरत किसी बात की बुरा लगा हो, क्योंकि हमें आपको पता है हम मुस्लिम लोग हैं और ये तो हम देखते हैं, आप लोग बताते हैं तो हम देखते हैं, हमें नॉलेज मिलता है इस बारे में, वरना हमें हिंदुओं के बारे में कुछ पता ही नहीं। मगर मुझे थोड़ा उसमें से वो जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे थे इनकी जो जिंदगी थी ना वो फूलों जैसी थी, इनकी जिंदगी इतनी मुशक्कत वाली होगी जो मुझे फिर उन्हें दिखाया वो चक्की वाला, वो दिखाया वो पानी, वो बड़ी मुशक्कत वगैरह करती है। अच्छा, तो वो कौन थी? सीता राम की बीवी, और जो दो राम किधर गए? राम मेरे ख्याल से जो स्टोरी दोनों बच्चे सुना रहे, आई थिंक मैं गलत अगर नहीं हूँ तो मुझे पब्लिक शायद बताए, तो ये दोनों बच्चे ना राम के बेटे लग रहे थे। जो सामने राम, जो मैं कहते सामने बैठे हुए थे राम थे, जो बड़े गौर से इनको अच्छा, दूसरी बात ये है क्या कथा हम सुनते रहे। एक दफा फिर वो लड़कों ने बच्चों ने पत्नी वो क्या बोला, वो सारे हैरान जनता हो गई यकदम ना। लास्ट जो एंड वाले मोमेंट्स एंड से पहले ना वो उन्होंने फिर सुनाया उनको, वो सारे वो हैरान रह गए, आंखों में आंसू आ गए। वो इस बात पे हैरान हुए, मैं वो सीता की बात करे, वो करे कि सीता आ गई, मुश्किल में आ गई कि सारे सीता के खिलाफ हो गए। वो इसलिए परेशान हो गए सारे कि सीता के खिलाफ पता नहीं क्या क्या लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए होंगे, अब हमें ये भी नहीं पता। और बीच में रामायण की बात की है कि रामायण को अब इसका भी कोई नहीं पता, अब कुछ गलत बोलना दे और पब्लिक को गलत नहीं, हमने तो अपने वो माइंड की बतानी है ना, जो हमारे मुझे ये मजे की लग रही जो ना 2-3 एक बुजुर्ग पर बार बार वीडियो पे वो बाहर कैमरा फोकस कर रही है कैमरा, उसका हमें बताया, वो भी रो रहे हैं, फिर बाकी सारे रो रहे हैं और बड़ी शिद्दत से रो रहे हैं। फिर एक जो सी थी व्हाइट कपड़ों वाली कौन बैठी हैं, वो कौन होती है? माता के बारे में, वो जो बच्चे माता बीच में बोल रहे थे ना। अच्छा, तो एक जो सी खवातीन है बुजुर्ग, उन पर भी कैमरा फोकस हो रहा है, वो कौन है? इस और बाद में वो सारे इमोशनल। मेरे मुताबिक मुझे जो समझ आई है ना, इन बच्चों ने जो कथा में ज्यादा राम सीता के बताया कि उनकी शादी हुई, फिर जिंदगी के बारे में उनकी बताया कि शादी के बाद बड़ी अच्छी लाइफ जा रही थी और बच्चे हुए, फिर उन पे अचानक जब वो सारे परेशान हो गए, उन्होंने कहा अचानक वो उस पर मुश्किलात आने लगी, सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, पता नहीं क्या कुछ उस पर इल्जाम लगाए होंगे सीता पे, राम भी मेरे ख्याल से खिलाफ हो गए होंगे। तो गाइस ये अब आपने हमें बतानी है स्टोरी। नहीं, मुझे तो बड़ी मजे की लग रही है। सारे सबके पास तो इतना टाइम नहीं है कि अगर वो हमें शॉर्ट बाय शॉर्ट भी बताते रहे तो नहीं, अगर मुझे लगे कि शायद हमें वो हिंदी में कोई लिंक सेंड कर दें जो हम स्टोरी देख सकें। जैसे आपकी हिंदी की फिल्में होती हैं वो हम देखते हैं, मूवीज बहुत अच्छी लगी होती हैं, मगर उनकी जो सी लैंग्वेज होती है वो हमें समझ नहीं आती, फिर ट्रांसलेशन होती है, फिर हम देखते हैं तो भी बड़ी मजे आता है। और इसी तरह मुझे ये दूसरा सुर के लिहाज से
और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस आवाज थी। एटीट्यूड था और आवाज थी और सुर था, ये बड़ा लेवल का लगा। और मजे और की एक कथा थी। समा था वो बड़ा पहले खुश हुआ, फिर बड़ा sad, सुन रहा था अचानक पहले ऐसे sad हो से, गए। और मुझे भी बड़ी अंदर से सुर सा मिल रहा था। और फिर एंड में उन्होंने हैरान किया, वो फिर सब उसके बाद वो सारे रोने लग पड़े। ये थोड़ा सा बस हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा आपसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज आप हमें अपनी राय जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो पे। अपना खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।